हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 119 होने वाला है। 118 तक कंप्लीट हो चुका है मैथ्स का। रोज़ सुबह 10 बजे से प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें प्रीवियस ईयर एसएससी का 20 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। जो भी जितने भी प्रीवियस ईयर में सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ जो भी एसएससी के एग्ज़ाम है, उन्हीं का यह कलेक्शन है। सारा 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। तो अगर आप इस तरह का 20 क्वेश्चन करते तो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है आपका इजीली मैथ्स में आपका अच्छा स्कोर हो सकता है। तो आप वीडियो को अगर शुरू से देख रहे हैं तो पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि कैसा कंटेंट है, कैसा बताया जाता है, क्या क्या क्वेश्चन का लेवल रहता है। ठीक है। इसके अलावा शाम 5:30 बजे रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट होता है, तो उसको भी आप ज़रूर अटेंड किया कीजिए। वह भी प्रीवियस ईयर सारा 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन हम लोगों का रहता है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है 100 रुपये की राशि, कोई राशि है, मूलधन 100 रुपये, नहीं पता है कितना रुपया है, 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 वर्ष का बात कर रहा है। क्या क्या बात कर रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का बात कर रहा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सिंपल सा हम लोग इसका देख लिए, क्योंकि रिपीट करता है ये क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे कि P/R/100 का होल स्क्वायर बराबर CI माइनस SI, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। बस सवाल ख़त्म हो गया आपका। बस इतना सा काम करना था आपको, और सिंपल सा, कोई तोप नहीं है इस फॉर्मूले में, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। पी निकालना है तो पी को रहने दीजिए। आर का वैल्यू कितना है? 9%। 9% यानी कितना लिख सकते हैं? 81 बटा नीचे 100 का होल स्क्वायर यानी 40 बराबर CI माइनस SI। 20 दशमलव 25 बटा कर दीजिए 100, हटा दीजिए उसका पॉइंट। यहाँ से 2 जीरो 2 जीरो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसको आप काटिएगा, कितना बार में कट जाएगा? 25 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 25 बार में। तो आपका P जो है प्रिंसिपल है वह कितना आ जाएगा? 2500। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और स्मार्ट अप्रोच से हम लोग एकदम बना लिए इसको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको? अगला सवाल कह रहा है A B से अधिक 25% है, B C से 40% कम है, C D से 30% अधिक है। देखिए एक यहाँ पे बनाइए आप, A B C D, सवाल ख़त्म हो जाएगा। देखिए कैसे, एकदम आराम से ख़त्म। पीछे से स्टार्ट कीजिए, मेरा कहना मानिए, आप पीछे से स्टार्ट कीजिए। सी डी से 30% अधिक है। डी मान लेते हैं 100 है, तो सी कितना है? 130 है। 100 मान के ही करिए। बी सी से 40% कम है, जो बी है सी से 40% कम है। तो जो बी है सी से 40% कम है, यानी बी 130 का 60% के बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा? बी 130 का 60% यानी कि 78। ए का देखते हैं। कह रहा है ए बी से 25% अधिक है, तो ए बी से 25% अधिक है, तो 78 का 125%। ठीक है। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 25 पचे 125, 25 चौके 100। अब अगर काट देते हैं तो कितना आ जाता है? 4 से काटेंगे इसको, कितना बार में कटेगा आपका? 19.5 है ना, क्योंकि 39 का भी आधा करेंगे 19.5 और 5 गुना करेंगे 97.5, 97.5। अब क्या होगा? तो कह रहा है कि ए डी से कितने परसेंट कम है? ए डी से कितने परसेंट कम है? ए कितना है? 97.5। डी कितना है? 100। आप आराम से देख पा रहे हैं कितना कम है? 2.5 कम है। सवाल ख़त्म हो गया। ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ख़त्म हो गया। अगला सवाल कहता है किसी वृत्त का व्यास ए बी और उसका केंद्र ओ है। देखिए जैसे जैसे कहता जाता है वैसे वैसे बनाते जाते हैं। ठीक, एक वृत्त का व्यास है, ठीक है, वृत्त का व्यास बनाते हैं। देखिए एक वृत्त बनाते हैं पहले, इसका व्यास ये है, इसका व्यास, ठीक है। कह रहा है ए बी है और उसका केंद्र ओ है। यहाँ पे कोई केंद्र है, इसका ओ है, लिख देते हैं, सब नाम लिख देते हैं। ये है ए बी व्यास, और इस वृत्त का केंद्र क्या है? ओ है। ठीक है, आगे आते हैं। कहता है उसकी परिधि पर पी एक बिंदु है, तो इसकी परिधि पर पी एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, पी, ठीक है। कहता है कोण पी ओ ए 120 डिग्री है। देखिए पी ओ ए, ध्यान से समझते चलिए, पी ओ ए यहाँ से ये वाला
कितना है 120, POA कितना है 120। तो क्या आप POB नहीं बता पाएंगे आराम से? 60 डिग्री, क्योंकि पूरा कितना होता है 180, तो POB हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या कहता है PBO का मान बताइए। ठीक है, अगर हम एक काम करेंगे, यहाँ पे एक काम करेंगे, इसको मिला देंगे। ठीक, इसको मिलाने से क्या होगा? तो इसको मिलाने से होगा ये कि OP बराबर OB, दोनों ही क्या है अर्धव्यास है। दोनों क्या है अर्धव्यास है। तो OP बराबर OB हो गया, ये दोनों आपका बराबर हो गया OP, ये OP और ये OB, ये दोनों बराबर हो गया। तो इनका ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा बराबर होगा। तो इसका सामने वाला भुजा ये और इसका सामने भुजा वाला ये, दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, एंगल भी बराबर होगा एंगल। तो यहाँ पे एंगल कितना था, यहाँ पे एंगल था POB। ठीक है, ये वाला एंगल बराबर, तो PBO ये भी कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अगला सवाल कह रहा है किसी निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक है। कोई निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ पर मतदाताओं की संख्या दी है। मतदाता की संख्या कुल कितना होता है 100 मान लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है वरिष्ठ नागरिक, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया वरिष्ठ नागरिक, कितना है 40 लोग है। तो गैर वरिष्ठ नागरिक कितना हो जाएगा 60। ठीक है भैया, आगे कह रहा है वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में 40% निरक्षर है। यहाँ दो जन है, निरक्षर और साक्षर। निरक्षर साक्षर, निरक्षर कितना है 40%, तो इसका 40% निरक्षर है 16, यानी 24 साक्षर है। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक में। गैर वरिष्ठ नागरिक 25% साक्षर है। साक्षर कितना है 25%। ठीक है, तो निरक्षर कितना हो जाएगा 75, तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा साक्षर हो जाएंगे 15 जन और निरक्षर कितने हो जाएंगे 45 जन। ठीक है, आ रहा है समझ में? 60 का 1/4 करते तो 15 जन साक्षर हो जाता और निरक्षर कितना हो जाता 45 जन। कह रहा है निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक, अब जो जो कह रहा है वो करते जाइए। निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक, निरक्षर गैर वरिष्ठ ये वाला की तुलना में साक्षर वरिष्ठ नागरिक की मतदाताओं की संख्या कितने % कम है। 45 और 24 में अंतर बताना है। ठीक है, निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में, तो किससे तुलना करना है, निरक्षर गैर वरिष्ठ है ना, निरक्षर और गैर वरिष्ठ, तो 45 से तुलना करना है इंटू 100, ऊपर हो जाएगा 21/45 इंटू 100, काट लेंगे 15 बार में, 3 से 7 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, 140/3, और 140/3 कितना हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट लगाइएगा तो 6 × 18 = 2 20, ऐसा ही कुछ आएगा 2 वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है समझ में। अगला सवाल कहता है एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 32 था। ठीक है, 20 पारी में कितना कितना रन करके था उसका एवरेज 32, तो यानी कि 640 यहाँ से हो रहा है। ठीक है भैया, आगे कह रहा है अगली पारी में उसे कितने रन बनाई चाहिए था कि औसत 24 हो जाए। तो अगले पारी में अगर औसत 20 से उसको 24 कर देना है, मतलब 4 बढ़ेगा तभी ना 24 हो जाएगा एवरेज। कितना रन बनाना चाहिए, तो पारी टोटल कितना हो जाएगा 21 पारी हो जाएगा। तो 24 × 21 करना है, 24 × 21,
24 से कम 24, हाथ में 4, 24 से कम 24, 24 के 4 हाथ में 2, 24 दूनी 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा 52। तो 640 में ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 116। तो कितना रन बनाना चाहिए 116, ऑप्शन नंबर 1। उसे कितना रन बनाना चाहिए 116 रन, ठीक है, तब एवरेज उसका बढ़ जाएगा। अगला सवाल कहता है एक पुस्तकालय में कहानी की पुस्तक और अन्य पुस्तकों का अनुपात इतना है, उनमें कहानी की पुस्तक इतना है, कुछ और कहानियों की पुस्तक संग्रह किए जाने पर इतना अनुपात हो जाता है। देखिए कहानी की पुस्तक और अन्य पुस्तक एपी, और ये कहानी पुस्तक, ये अन्य पुस्तक। कहानी का पुस्तक कितना है 1512, अनुपात कितना हो जाना है 15:4। देखिए एक काम करते हैं, अगर सोचिए ध्यान से, क्या ध्यान से काम करना आप देखते जाइए। इनका अनुपात पहले लिखिए, सात अनुपात 2, तो ये 7 बराबर है 1512 के। तो इसमें कितना से गुना हो रहा होगा, इसमें गुना हो रहा होगा कितना बोलिए 116, क्योंकि 116 से 7 का वैल्यू 1512 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 116। तो इसमें भी 116 से अगर आप गुना करिएगा तो अन्य पुस्तक कितने हो जाएंगे संख्याएं 432। बस अब आते आगे, कह रहा है कुछ और कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किए जाने से अनुपात 15:4 हो जाता है। तो एक काम करते हैं, ये जो कहानी की पुस्तक है बहुत तरीका से बना सकते हैं, जैसे तरीका से मन करे वैसे बना सकते हैं। 1512, इसमें अगर x कहानी का पुस्तक जोड़ देते, अनुपात अन्य पुस्तक का अनुपात कितना है 432, तो यह अनुपात अब कितना हो जा रहा है 15:4। काट लीजिए, 4 से कितना बार में कट जाएगा 108 बार में। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 108 × 15। तो 108 × 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 108 × 15 करिए तो 1620 माइनस 1512 108। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 108। समझ में आया क्या, आ रहा है कि नहीं। अगला सवाल कह रहा है 335, 608 और 853 के गुणनफल को 13 से विभाजित करने पर क्या शेषफल प्राप्त होता है। एक तो बात समझाएंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए अगर एक काम करिएगा आप, हम लिखेंगे 13 × 8 × 11, इसको 7 से विभाजित करिए, 7 से, तो कितना बचेगा। एकदम आराम से समझिए। देखिए एगो काम करिए चुपचाप, क्या 7 से 13 को भागा करिएगा तो कितना बचेगा यूनिट डिजिट 6, ठीक है। 8 से 7 को भाग करिए कितना बचेगा 1, और 7 से इसको भाग करिए कितना बचेगा 1 4, तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24। जब 7 को 24 से भागा करिएगा तो कितना यूनिट डिजिट बच जाएगा 3। तो उसी तरह का कंसेप्ट यहाँ पे आपको लगाना है, जो सिखाया है उसी तरह से। देखिए बड़ा क्वेश्चन है इसीलिए छोटा क्वेश्चन में आपको हम समझा दिए, तो बड़ा क्वेश्चन में है तो इसी तरह से लगा दीजिए। कैसे, एक एक करके भागा करके पहले देखिए कि पहले हम भागा करेंगे 13 से भागा करेंगे 335 को, तो 335 भागा 13, तो इधर बचता कितना है वो देखते हैं, ठीक है। तो 335 से 13 को भागा करेंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, ठीक। 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, और बचेगा 7, 13 × 5 = 65, तो यहाँ से बच जाएगा यूनिट डिजिट 10, ठीक है। शेषफल यहाँ कितना बच जाएगा 10। आगे आते हैं 608, इसको भागा करेंगे कितना से, अगर 13 से, यहाँ कितना बचेगा, तो 13 चौके 52 और 88, 13 छके 78, यहाँ भी कितना बच जाएगा 10, यहाँ भी कितना बच जाएगा 10, ठीक। अब 853 को भी 13 से भागा करेंगे तो कितना बचेगा, 13 × 5 = 65, 13 छके 78, 13 छके 78 बचेगा 7, 13 × 5 = 65, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 8। अब क्या करिए, सिंपल हो गया। अब इसको विभाजित करने से कितना बचेगा, तो इसको निकालने के लिए क्या करिए 10, जो रिमाइंडर बचा है उसको 10 × 18, इसको 8 8
तो इसको गुना करिए 10 10 से 100 100 8 कितना हो जाएगा 800। यहाँ भी चाहिएगा तो 13 से भागा करके देख लीजिएगा, लेकिन 800 को अगर 13 से भागा करिएगा तो 13 छक कितना आ जाएगा, तो 13 छक्के 78 कितना हो जाएगा 78। 2 13 कम 13 13 कम कितना हो जाएगा 13, कितना बच जाएगा यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट बच जाएगा 7। कितना बच जाएगा 7, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अगला सवाल कह रहा है छिन्नक का क्वेश्चन है ये, शंकु के छिन्नक। तो इसका फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो हम लोग बना लेंगे। इसका वॉल्यूम निकालना है, तो शंकु के छिन्नक का वॉल्यूम क्या होता है, तो पाई एच बटा 3 बटा बड़ा वाला आर स्क्वायर प्लस बड़ा वाला आर इंटू स्मॉल आर। सब बता रहे बड़ा वाला क्या है और छोटा वाला क्या है। बड़ा वाला बाहरी व्यास, छोटा वाला आंतरिक व्यास, और पाई का मान तो जानते हैं एच मतलब कि हाइट, तो यहाँ से रख दीजिए पाई एच। पाई का वैल्यू कितना 22/7 होता है। एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू कितना है 21, और नीचे कितना है 3 इंटू आर स्क्वायर देना है। तो वृत्ताकार फलक बड़ी वाली कौन सी है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, आर इंटू आर 5 कितना हो जाएगा 15, प्लस छोटका वाला यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। बना लीजिए यहाँ से 21 21 क्या हो गया कट गया, 22 इंटू यहाँ हो जाएगा 40, 25 15 और 9 49। गुना कर लीजिए, आराम से गुना हो जाएगा। 49 दूनी 98 हाथ में 9, 49 दूनी 98 और 9 107, तो 1078, ऑप्शन नंबर 1। आ गया समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कह रहा है एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की अनुपात 3 तथा 4 है, बॉयज़ है और गर्ल्स है, ठीक है, और लड़कियों तथा शिक्षक का अनुपात भी दिया गया है, तो यहाँ पे शिक्षक भी है। अब यहाँ पे बना लीजिए, बॉयज़ कितने हैं 4:3 और गर्ल्स कितने हैं 3, 4:3 हो गया। लड़कियाँ और शिक्षक, लड़की कितना है 8, शिक्षक कितना है 1, तो हम सबको बराबर करना आपको सिखा है। 4 8 32, 3 8 24 और 3 एकम कितना हो गया 3। तो क्या कहता है, कहता है सभी विद्यार्थियों के बीच और शिक्षक के बीच का अनुपात कितना होता है। तो सभी विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, सभी विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 32 + 24, और शिक्षक कितने हैं 3। शिक्षक की मत जोड़ लीजिएगा इसमें, विद्यार्थी तो सिर्फ बॉयज़ और गर्ल्स ही होंगे, शिक्षक अलग। 56:3, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन कितना बार कराएंगे, करोड़ों बार कर चुके हैं, आराम से कर लीजिएगा। देखिए साइन स्क्वायर 22 का जो मान है ना वो किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर 68 के। कैसे, क्योंकि साइन स्क्वायर 68 जो मान होगा वो कॉस स्क्वायर 22 के बराबर होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर, किसी एक को बदल दीजिए, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 को लिख सकते हो कॉस स्क्वायर 22। ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉट 30 का मान कितना होता है √3, तो इसका होल स्क्वायर करेगा तो 3, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए, m + n = 1 दिया गया है, तो m³ + n³ + 3mn कुछ नहीं है। अगर आप फार्मूला बैठाइएगा a³ + b³ का, तो a³ + b³ का फार्मूला क्या हो जाएगा a + b का होल क्यों -3mn इंटू m + n। m + n का मान कितना 1, 1 का क्यूब -3 mn का मान नहीं दिया हुआ है तो mn को रहने देते हैं, इंटू 1, और यहाँ पे एक्स्ट्रा में कितना +3mn, तो 1 - 3mn
और प्लस 3mn, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, 1। ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग एकदम स्मार्ट तरीका से बना लेंगे, जिस तरह के हमको कोई प्रॉब्लम ना हो बनाने में। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखते ए, यहाँ पे लिखते बी। कह रहा है ए को 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन बी से 6 घंटे अधिक लगते हैं। अगर मानते ए भी 800 दूरी जा रहा है, बी भी कितना जा रहा है, 800 दूरी, दोनों जा रहे हैं। अगर कहता है बी से 6 घंटे अधिक लगते ए को, ठीक है, अगर ए की गति दोगुनी कर दी जाती है तो ट्रेन बी से 2 घंटे कम लगते हैं। ट्रेन बी की गति क्या है, ट्रेन बी की गति अगर हम लोग 60 लेते हैं तो 80 को 800 को 60 से भागा करने पर कुछ पॉइंट वाला आ सकता है या ऑड आ सकता है, तो इसको हटा देते हैं। सिंपल सा एक नज़र आता है, आंसर 80 आता है। जैसे जैसे हम बताते हैं ना, वही अप्रोच आप भी लगाया करिए, आपको सॉल्व हो जाएगा। बी का गति मान लीजिए 80 ऑप्शन से, तो कितना घंटा लगेगा, 10 घंटा। जो ए है ट्रेन बी से 6 घंटे अधिक लेता है, यानी ए 16 घंटा में जा रहा है। ए कितना घंटा में जा रहा है, 16। तो यहाँ से ए का स्पीड कितना होना चाहिए था, 50। ठीक है भैया, इतना दूर समझ में आया। अब आगे क्या कहता है, कह रहा है ए की गति दोगुनी कर दी जाती है तो ट्रेन बी से 2 घंटे कम लेता है। ए का स्पीड है 50, 50 को अगर हम लोग 2 से गुना कर दे तो कितना हो जाएगा, 100। तो अब 800 दूरी जाने में कितना टाइम लेगा ए, तो अब 800 दूरी जाने में कितना टाइम लेगा ए, 8 घंटा। और बी कितना घंटा ले रहा है, 10 घंटा। तो हो गया कि नहीं हो गया, 2 घंटा ज़्यादा लग गया ना बी को। अब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला सवाल कहता है विशाल अकेले 1/3 काम, विशाल नाम है और यहाँ पे है अशोक। कह रहा 1/3 काम, 1/3 मतलब कोई 3 काम है, उसको एक काम करने में 60 दिन लग रहा है, तो पूरा काम करने में कितना लग जाएगा, 180 दिन लग जाएगा। और अशोक अकेले उस काम का 1/4 काम 30 दिन में करता है। 1/4 काम 130 दिन में 30 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कितना लग जाएगा उसको, 120 दिन में आराम से। क्योंकि बी 1/3 बराबर 60, तो टोटल कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, यहाँ पे 1/4 30, तो टोटल कितना हो जाएगा, 120। अब आते हैं सवाल पे। तो 180 और 120 का लसा कितना हो जाएगा, 360। 2 और 3, तो कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर, आप सवाल पढ़ते जाइए, हम बनाते जा रहे हैं। 360 बटा 3 2 5। हम सवाल पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लाइन लाइन से बनाते जाते और करते जाते अपना काम। ऑप्शन नंबर 3 72। एक नज़र सवाल पर और इधर अपना काम चलता रहता है। आपको भी उसी तरह से देखना होगा। देखिए a+1/a, इसका स्क्वायर दिया गया है 3 के बराबर, तो a² + 1/a² का मान तो 1 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कहिएगा कैसे। तो a+1/a पहले सबसे पहले निकालिएगा, आप निकालिएगा ना। a+1/a कितना हो जाएगा, √3। जब भी a+1/a दिया रहेगा, स्क्वायर वाला मान मांगता है, तो क्या करते हैं, m² - 2 कर देते हैं। तो √3 का स्क्वायर -2, तो 3 में 2 घटेगा, कितना आ जाएगा, 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 1। ये हम डायरेक्ट आपको आज नहीं बता रहे हैं, 120 लगभग सेट हम लोगों का कंप्लीट होने वाला है। अब बात को समझिए कि हम लोग कितना टाइप का प्रैक्टिस कर चुके हैं, लगभग 2500 क्वेश्चन कर चुके हैं। और ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग एकदम अब एक तरह से समझ लीजिए सीख चुके हैं। 2500 क्वेश्चन कोई मामूली बात नहीं आती है। ABC अकेले अकेले किसी काम को 15 30 70 दिन में कर सकते हैं। इसको एक काम कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए, ये 75 है, ये गलती है, कर लीजिए 75। ठीक है, ABC 15 30 75, इन तीनों का एलसीएम लीजिए, है ना। 75 दूनी 150,
ठीक है, 150 हो गया। 15 10 से 150 भागा करेंगे, 30 पचे 150 और 75 दूनी 150, एफिशिएंसी आ गया। कहता है एक साथ काम करते हैं और काम कार्य समाप्ति होने पर 1615 रुपये इन लोगों को दिया जाता है, तो इनका एफिशिएंसी का आधार पर इनको पैसा दिया जाएगा। तो इनका एफिशिएंसी कितना है, 10 5 15, 15 2 17, इन्हीं के आधार पर इसको पैसा बांटा जाएगा। तो 17 का वैल्यू कितना है, 1665। काटते हैं, कितना से कटेगा, 17 9 153, 17 पचे 85, एक का वैल्यू 95। निकालना क्या है, ए और सी के हिस्से का अंतर। तो ए और सी के अंतर कितना है, तो 10 घटाओ 2 यानी कि 8, तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 95, 8 इंटू 95, तो 9 8 72, 8 पचे 40 यानी कि 760। ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल कहता है कि एक कार 64,000 में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई। सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि 20% हानि का वैल्यू यानी 80% में उसको बेच दिया, और 80% में बेचने के बराबर कितना है, 64,000 यानी 64,000। तो यहाँ से आप इजीली बता पाएंगे 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो 0 0 कट जाएगा तो 8,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी 800 हो जाएगा, है ना, ये 0 0 कट जाएगा, 8 8 64, 800 हो जाएगा। तो कह रहा है उस पर लागत मूल्य कितना था, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80,000। खत्म। ऑप्शन नंबर 3। आ रहा समझ में। अगला सवाल ये देखिए, क्या कह रहा है, एक चीनी के मूल्य में, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, यहाँ बढ़ गया है, और कोई व्यक्ति अपने खर्च में 8% की वृद्धि करना चाहता है, तो कमी कितनी करनी होगी। सिंपल सा बात समझिए, मान लीजिए 100 रुपये में पहले 100 इकाई चीनी मिलता था उसको, ठीक, एकदम हल्का अप्रोच बताएंगे, डायरेक्ट लगा देते तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन हम समझा के यहाँ करते हैं। अब क्या हो रहा है, चीनी का मूल्य बढ़ रहा है, 120 रुपये हो गया अब, और चीनी का इकाई क्या कर रहा है, कह रहा है कि खर्च में जाते जाते हैं कुछ नहीं, केवल 8% ही करना चाहता है ना, लेकिन अब वह कितना, 108 रुपया ही खर्चा करना चाहता है, अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि, जहाँ 120 होना चाहिए था खर्चा, अब वह कितना खर्चा करना चाहता है, 108 खर्च करना चाहता है रुपया। सवाल ख़त्म। कह रहा है कितने, तो उसे अपनी खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए। तो रुपया का यहाँ देखेंगे हिसाब, तो कितना रुपया कम करना चाहिए, 12 रुपया, कितना पे, 120 पे, इंटू 100, 100 का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि 100 का मान निकालना है। 12 10 120, 10 10 100, कितना %, 10%। ऑप्शन नंबर 1 ख़त्म हो गया। अगला कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता, मान लीजिए उस व्यक्ति ने दाम रखा था वस्तु का 100 रुपया और इसको बेचा 8% का लॉस पे, तो वह कितना बेचा, 92 में। कह रहा है यदि उसे 10% लाभ पर बेचता, यानी कि 10% लाभ यानी कि 110 में बेचता, अच्छा 10.5 था, अच्छा 10.5 पर लाभ है ना, 10.5 लाभ है, तो कितना हो जाएगा, 110। ठीक है। अब क्या कहता है, कहता है तो उसे 92.5 रुपये अधिक मिलता। आप यहाँ पे देखिए आपका बेचने का अंतर कितना आ रहा है, तो आपका बेचने का अंतर 110.5 माइनस 92, यहाँ से आपका कितना अंतर आ रहा है, तो यहाँ से आपका अंतर आ जाएगा 92,800, 8.5 और 10, 18.5 रुपया, और बेचने में अंतर कितना के बराबर, कितना रुपया उसको अधिक मिलता है, 92.5 रुपया। सवाल ख़त्म।
18, 18.5 का वैल्यू 92.5 है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से काट लीजिएगा तो 5 बार में, यानी वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, एक का वैल्यू 5, तो वस्तु की कीमत हो जाएगी 500। तो क्या बोला, 12% लाभ कमाना है, तो 500 को 112 में बेचना चाहता है, 660। ऑप्शन नंबर, सॉरी 560 है ना, 560, 5 से कम 5, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल, कल 2 क्वेश्चन कराए थे, बोले थे आज भी 2 क्वेश्चन कराएंगे और अगला दिन 1 करा देंगे, है ना। देखिए कह रहा है कि 2003 में बिक्री 2001 की राशि से कितनी अधिक है। ये है 2001 और ये है 2003, ठीक। यहाँ देखिए 2001 में कितना है, तो 2001 में 320 है, 2003 में कितना है, 420 है। 2001 में 320, 2003 में 420, कितना का अंतर है आपको दिख रहा है, 100 का। और यहाँ पे आप गलत कर दीजिएगा, 100 कर दीजिएगा, 1000 भी कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बिक्री 1000 में दिया गया, तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 2 5 0 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 लाख। अंतर कितना का हो जाएगा, 1 लाख का। आ गया समझ में? यही मिस्टेक पॉइंट था जो आपको नहीं करना था। 2001 में 2002 की बिक्री के कितने गुना है, 2001 और 2002। 2001 कितना है, 320, और 2002 कितना है, 400। तो यही बताना है कि 320 400 का कितना गुना है। 0 0 काटिए, 4 8 32, 4 10 40, भागा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करते प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगता होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।